कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेस्को अमले की बिजली चोरी रोकने के लिए अनोखी कार्रवाइयां, मीटर के साथ साथ बिजली से चलने वाले आलात भी उतार लिए। लेस्को अमला एसी, फ्रिज, बरकी कांटे समेत दीगर कीमती अशिया साथ ले गया। शाहपुर, ठोकर नियाज बेग, मुस्तफाबाद, रायवंड, काहना, फिरोजवाला में लेस्को की लूटमार। लाहौर न्यूज़ को मौसूल फुटेज में सब नजर आ रहा है। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि शिकायत मिली तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन से। जी फहद, बताइए लेस्को की बिजली चोरी मुहिम में ये क्या हो रहा है? आज बिल्कुल लॉ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इंतजाम बिजली चोरी मुहिम शुरू की गई थी और इस मुहिम के दौरान जो है वो ऐसी शिकायत भी सामने आ रही है जिसमें लेस्को का अमला और फील्ड अफसरान जो है वो लोगों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक अशिया जो है वो भी उतार कर जो है वो ले गया है। लेस्को अमला बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सार्फिन के एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक घंटे, टोकी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी जो है वो उसने सामने उतार कर गाड़ी में ले गया है। ये वाक़या जो है वो ज्यादातर शाहपुर डिवीजन, सब डिवीजन, मुस्तफाबाद, रायगढ़, काना, फरीदवाला, शोपुरा, बरीद के मानावाला समेत मुख्तलिफ जो देही इलाके हैं वहाँ पर जो है वो ये वाक़यात सामने आ रहे हैं और सार्फिन का लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है वो लेस्को अमले ने जो है वो अपनी गाड़ियों में रखा और अपने दफ्तर में जाकर ले गए। और राय का ये भी कहना है कि जो सार्फिन है वो सादलो देहाती सार्फिन थे जो लेस्को के अमले के जो है वो मिलते भी करते रहे, मगर लेस्को का अमला उनका सामान देने से मानता है। जरा का ये कहना है कि सदस्य इलाकों में लेस्को का अमला पुलिस की मौजूदगी में ये सार्फिन की इलेक्ट्रॉनिक की अशिया उतार कर जो है वो ले गया। लॉ में को जो फुटेज मौजूद हुई है उसमें देखा जा सकता है कि लेस्को के अमले ने सार्फिन के एसी और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे, टोके, जो ज़रूरी आलात हैं वो उतारे और वो सारा का सारा सामान गाड़ियों में जो है वो डालकर सब डिवीजन लेके गए हैं और वहाँ जो है वो ये सामान के पड़े होने के शवाहिद भी सामने आए हैं। उतारे गए इलेक्ट्रॉनिक के सामान पर लेस्को और पुलिस के मुलाजमीन ने जो है कब्जा जमा लिया है। जैसे कि ये कहना है कि जो सामान उतरा था उसमें से ज्यादातर लेस्को का अमला और पुलिस भी जो है वो पुलिस के मुलाजमीन भी सामान अपने साथ अपने घरों में ले गए। जी फहद, ये बताइए कि यहाँ हर इदारा शुतर बेमुहार हो चुका है। इस हवाले से क्या लेस्को के ऑफिसर्स ने कोई रद्द-ए-अमल दिया कि ये तमाम क्या मामला है और किस कानून के तहत ये तमाम सामान उतारा गया? अभी बिल्कुल लेस्को काम का इस हवाले से कहना है कि लेस्को का अमला किसी भी सूरत सार्फिन के इलेक्ट्रॉनिक अशिया उतारने से जो है वो मजाज नहीं है। लेस्को अथॉरिटी के पास ऐसी कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई। अगर ऐसे वाक़यात तो जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो सख्त मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दूसरी जानब ये भी मामला सामने आए हैं कि जो ज़्यादातर वाक़यात सामने आए हैं ये दिल्ली इलाकों में सामने आए और जो सादलो सार्फिन थे वो सिर्फ उनकी एक्सेस जो है वो सिर्फ एक्सीएम तक या एसडीओ तक महदूद है। तो ये एसडीओ, ये जो फुटेज देखी जा रही है इसमें एसडीओ खुद ये सारा सामान उतार रहा है, तो उनकी शिकायत उसकी दूर की बात, वो किसी से बात फहद, हम इस फुटेज में देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी साथ मौजूद हैं। तो क्या जब ये आम सादा लो शहरी इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त देंगे तो क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा? और अगर मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो वो चोरी की दफात के तहत दर्ज किया जाएगा या डकैती की दफात के तहत? क्योंकि डकैती में बताया जाता है कि अगर गन पॉइंट पर कोई सामान लेके जाए तो अगर पुलिस अपना ज़ाती असलहा इस्तेमाल करते हुए और ये तमाम हरकतें कर रहा है तो क्या इनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज होगा? देखिए जी, अगर तो सिर्फ लेस्को का अमला ये वाक़यात में मुलव्वस होता और लेस्को का अमला ये चीज़ें उतारता तो अवाम की जानिब से जो है वो रिएक्शन सामने आता और जो है वो, मगर क्योंकि उस वक्त पुलिस भी साथ थी, यानी कि जिन्होंने ये मामला रोकने थे या जिन्होंने मुल्ज़मान को पकड़ना था वो भी साथ ही जो है वो मुल्ज़मान के साथ मिलकर ही जो है वो ये काम कर रही थी। तो वो जो सादा लो शहरी थे वो उस वक्त बेबस थे क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में ही अगर इस तरह की जो है वो डकैतियों के वाक़यात जो है वो सामने आए तो फिर एक आम सादा लो शहरी क्या कर सकता है? आम सादा लो शहरी जाए तो जाए कहाँ। बहुत शुक्रिया फहद अमीन। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। डीजी ओवरसीज़ पाकिस्तान न्यूज़ कमीशन फैसल फरीद का तबादला, फैसल फरीद को चेयरपर्सन लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी तैनात किया गया। एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर हुमैरा अकरम को ओएसडी बना दिया। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स डॉक्टर नूरुल एन फातिमा को तबादला कर दिया गया। एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर लगा दिया गया है। हसन रजा से मजीद जानते हैं, बताइए हसन।
لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کے اقدامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل اوورسیز پاکستانی کمیشن فیصل فرید کا تبادلہ کرتے ہوئے فیصل فرید کو چیئرپرسن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے عہدے پر تعینات کر دیا ہے۔ فیصل فرید اس سے قبل جو ہے مختلف محکموں کے سیکرٹری ڈی جی ایکسائز پنجاب کے عہدے پر بھی تعینات رہ چکے ہیں اور ان کا شمار بہترین افسران میں ہوتا ہے۔ محمد شہباز حسین اسپیشل سیکرٹری پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ تعینات کیے گئے ہیں۔ عمیرہ اکرام ایم پی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ لاہور، ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور عمیرہ اکرام کو جو ہے ایس این جی ڈی میں رپورٹ کرنے کے اقدامات جاری کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نور لین فاطمہ ایڈیشنل سیکرٹری اسکول کا تبادلہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نور لین فاطمہ کو ایم ڈی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ لاہور کے عہدے پر تعینات کیا ہے۔ محمد اطہر منصور ڈی جی پبلک پروسیکیوشن کو ڈی جی پنجاب لیگل ایڈ ایجنسی کا اضافی چارج دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد اعزاز انجم ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن پبلک پروسیکیوشن کو ڈائریکٹر پنجاب لیگل ایڈ ایجنسی کا اضافی چارج دیا ہے۔ محمد حنیف ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ بورڈ آف ریونیو، محمد راشد ڈائریکٹر مانیٹرنگ پبلک پروسیکیوشن تعینات کیے گئے ہیں۔ فاروق صادق ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے عہدے پر تعینات کیے گئے ہیں۔ قیصر عباس رند ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدے پر تعینات کیا ہے۔ محمد شایان علی جاوا جو کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا ہے اور ایس این جی ڈی میں رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سید ایوب بخاری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیالکوٹ کو ڈی جی پی ایچ اے سیالکوٹ کا اضافی چارج دے دیا ہے۔ محمد احمد علی ڈائریکٹر پی ایچ اے بہاولپور تعینات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو پوری طور پر چارج سنبھالنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور وہاں پر فیصل فرید کو جو کہ چیئرپرسن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے، وہاں پر جو پہلے جو سہیل کام کر رہے تھے ان کا تبادلہ کرتے ہوئے ان کو رجسٹرار پنجاب کوآپریٹو کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا، تو ان کے پاس ایڈیشنل چارج تھا۔ فیصل فرید کو جو ہے چیئرپرسن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے عہدے پر تعینات کر دیا ہے۔ آپ کا شکریہ حسن۔ واسا کی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے دوران ناقص حکمت عملی، واسا انسٹر ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ نئی سیوریج لائن ڈالنے کے بعد پرانی کو بند کرنا بھول گیا۔ فیصل ٹاؤن ابو الحسن اصفہانی روڈ پر واسا کی سیوریج لائن ٹوٹ گئی۔ سیوریج لائن ٹوٹنے کی وجہ سے فٹ پاتھ کی اراضی پر شگاف پڑ گیا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ اسامہ، یہ لاہور کا علاقہ ہے فیصل ٹاؤن ابو الحسن اصفہانی روڈ، جہاں واسا کے نشتر ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ کی مبینہ غفلت اور کوتاہی کا یہ شاخسانہ سامنے آیا ہے کہ فیصل ٹاؤن میں نیا سیوریج سسٹم بچھایا جا رہا تھا، لیکن واسا انتظامیہ کی طرف سے پرانی سیوریج لائن کو بند کرنا ہی بھول گئے۔ پرانی سیوریج لائن بند نہ ہونے کی وجہ سے یہ بوسیدہ ہو گئی اور نتیجتاً یہ سیوریج لائن بوسیدہ لائن پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکی اور ابو الحسن اصفہانی روڈ پر یہ سیوریج لائن ٹوٹنے کا واقعہ رونما ہوا۔ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے فٹ پاتھ کی زمین بھی اس شگاف کے اندر آ گئی اور گندا پانی باہر اس شگاف میں بھر گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقے سے جو سیوریج کے پانی کا اس وقت سسٹم چل رہا تھا وہ بھی غیر فعال ہو چکا۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ واسا کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ماضی میں بھی لاہور کی کئی مرکزی سیوریج لائنیں بوسیدہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ان سیوریج لائنوں کو تبدیل کرنے کے لیے فنڈز بھی فراہم کر دیے گئے اور تعمیراتی کام بھی جاری ہے، لیکن اب تعمیراتی کاموں کے دوران واسا انتظامیہ کی طرف سے یہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حکومتی حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پرانی سیوریج لائنوں کی جگہ نئے ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اداروں میں ناقص انجینئرنگ کے سبب ایسے واقعات رونما ہونا معمول بنتا جا رہا ہے۔ ذرائع سمر کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن میں واسا نے اب عارضی طور پر پرانی سیوریج لائن کو بند کر دیا ہے، تاہم اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکالا جا سکا۔ فیصل ٹاؤن میں سیوریج لائن ٹوٹنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شگاف میں مٹی ڈال کر واسا کی طرف سے اس معاملے پر ہی مٹی ڈال دی گئی ہے، لیکن اس معاملے کا مستقل جو حل ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اب پرانی سیوریج لائن ابھی ویسے ہی جوں کی تو موجود ہے اور واسا کی طرف سے مولانا شوکت علی روڈ، فیصل ٹاؤن ابو الحسن اصفہانی روڈ پر نئی سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے، لیکن نئی سیوریج لائن کو ابھی تک فعال نہیں کیا گیا۔ تو اس ناقص حکمت عملی کی وجہ سے فیصل ٹاؤن کے علاقے میں جو سیوریج کے مسائل ہیں وہ اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اور گندے پانی کے نکاس میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔
पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स का इंतजामी कंट्रोल PND बोर्ड से ले लिया गया। इंतजामी कंट्रोल महकमा स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सपोर्ट महकमा स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए हुकूमत से फंड्स तलब कर लिए। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताइए। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स का इंतजामी कंट्रोल PND बोर्ड से ले लिया गया। इंतजामी कंट्रोल महकमा स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सपोर्ट महकमा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए हुकूमत से फ़ंड्स तलब कर लिए हैं। हुकूमत से फ़ंड्स तलब कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स का इंतजामी कंट्रोल PND बोर्ड से ले लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताइए। देखिए, पंजाब हुकूमत ने पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड का इंतजामी कंट्रोल महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से लेकर पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड का मुकम्मल कंट्रोल महकमा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को दे दिया है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक महकमा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से अब खत लिखा गया है कि हुकूमत के मनसूबों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड जो है वो जारी किए जाएँ। महकमा स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के इंतजामी मामलात को चलाने के लिए 60 करोड़ रुपए के फंड मांगे गए हैं, जिसमें मैनेजमेंट और ऑपरेशनल अखराजात किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला स्किल्स पंजाब प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तरबियत के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड रखे गए थे जो कि मांगे गए हैं। वज़ीर आला स्किल्स पंजाब ट्रांसजेंडर प्रोग्राम के लिए 65 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इसी तरह खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए IT की तरबियत देने के लिए 75 करोड़ रुपए मांगे गए हैं और महकमा स्किल्स की जानिब से फंड बोर्ड के बजाय महकमा स्किल्स में ट्रांसफर करने के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट को बाकायदा खत तहरीर कर दिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म का मुआयना कमीशन हरकत में आ गया। स्मगलर माफिया की पुश्तपनाही करने वाले कस्टम के 8 ऑफिसर्स को तफ्तीश के लिए पेश होने का हुक्म। 7 आला ऑफिसर समेत कस्टम इंटेलिजेंस का एक ड्राइवर भी पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। कमीशन पहले मरहले में बड़ी बंदरगाहों पर होने वाली करप्शन बारे तहकीकात करेगा। मोहम्मद अली से मज़ीद जानते हैं। बताइए अली। जी, वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन की जानिब से एक लेटर 28 फरवरी को लिखा गया कस्टम हुकाम को, जिसमें ये हदायत जारी की गई कि 3 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के सामने हाई ऑफिशियल 7 समेत एक ड्राइवर पेश होगा। आज वो पेश हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह ये है कि उनके स्मगलर माफिया के साथ राब्ते के हवाले से और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के हवाले से जो तफसीलात सिक्योरिटी इदारों ने उनको फराहम की थी उस पर इंक्वायरी की जाएगी। इस पे आज पेश होने वाले अफसरान में वाजिद जमान एडिशनल कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद, उसामा दस्तगीर असिस्टेंट कलेक्टर, फरहाद खान असिस्टेंट कलेक्टर, बाबर सुपरिटेंडेंट कस्टम, इंस्पेक्टर कस्टम एहसान, कस्टम इंस्पेक्टर अली रजा और ड्राइवर इंटेलिजेंस जुनेद की पेश होने की बड़ी वजह यह है कि वो साबका एक आला अफसर है मोहम्मद आसिफ हरगन कस्टम इंटेलिजेंस में तैनात है, जो आजकल वजारत खजाना में तैनात है। उनके साथ वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, जिस पर मुबैना तौर पर स्मगलरों के साथ राब्तों की वजह से सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन की जानिब से इन तमाम अफसरान के खिलाफ आज बाकायदा तौर पे इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इसके बाद मजीद 78 अफराद ऐसे बताए जा रहे हैं जो ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क भर के कस्टम अफसरान जो ऐसे शामिल हैं, फिर इसमें जो माजी में भी करप्शन में पाए गए और मौजूदा दौर में भी पाए गए। उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन जो उन अफसरान को भी तलब करेगा। इस हवाले से तमाम कस्टम अफसरान को ये हिदायत जारी की गई है कि जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल होगा वो बाकायदा तौर पे कमीशन के सामने पेश होने के मिजाज होंगे। जो अफसर एविडेंस के साथ पेश नहीं होता या उसके दलाइल उसके हक में नहीं जाएंगे वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। इस हवाले से चेयरमैन FBR ने और इस स्पेशली तौर पे चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट कस्टम बासित मकसूद अब्बासी और नैयर शफीक जो उनसे ये 2 ऐसे अफसरान हैं जो इस इंक्वायरी कमीशन समेत इन तमाम अफसरान की इंक्वायरी खुद करेंगे और एक हतमी रिपोर्ट जो उनकी है वो महकमे को जारी करेंगे, जिस पर इनका नौकरी पर रहना या इनको निकालना, माजी में किन किन स्मगलरों के साथ राब्ते रहे, कौमी खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया और बंदरगाहों पे जिस तरह करप्शन की गई, मोबाइल फोन स्मगलिंग, ये वो तमाम और बिलखसूस कस्टम की गाड़ियों का नजायज इस्तेमाल, ये वो तमाम इल्जामात हैं जिनको ये अफसरान
फेस करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। सीसीडी डिपार्टमेंट को सीटीडी की तर्ज पर बनाने का मामला। एडिशनल आईजी सीसीडी ने 5 डीआईजी समेत 81 ऑफिसर्स की खिदमत मांग ली। आईजी पंजाब से 5 एसएसपीज, 8 एसपीज और 65 डीएसपीज की खिदमत मांगी गई। सुहेल जफर चट्टा ने डीएसपीज, एसपीज और एसएसपीज रैंक के ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ कर लिए। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में सीटीडी जो है वो सीसीटी डिपार्टमेंट जो है वो बनाया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब ने इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। एडिशनल आईजी सीसीडी ने अब जो है वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से डीआईजीज, एसएसपीज और डीएसपी समेत 81 जो है वो अफसरान की खिदमत मांगी हैं। सीसीटी डिपार्टमेंट के लिए 3 डीआईजीज, 5 एसएसपी, 8 एसपी और 65 डीएसपी की खिदमत जो है वो मांगी गई हैं। एग्जीक्यूटिव अफसरान के अलावा क्लरिकल स्टाफ की खिदमत भी जो है वो आईजी पंजाब से मांगी गई हैं। एडिशनल जी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा ने डीएसपी, एसपी और एसपी रैंक के अफसरान के इंटरव्यू जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और इस हवाले से मुतल्लिका अफसरान की जो फरिस्तें हैं वो भी आईजी पंजाब को भिजवा दी गई हैं। पुलिस हकाम का ये कहना है कि जब नए डिपार्टमेंट सीसीडी में अफसरान के जो है वो नोटिफिकेशन जारी होंगे और डीआईजी हेडक्वार्टर जो है तबादलों के जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इस हवाले से जैसे ही उनके नोटिफिकेशन जारी होंगे उसके बाद जो है वो सीसीडी डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा और अपना जो काम है वो शुरू कर देगा। जी आपका बहुत शुक्रिया।